मेरा टोटी टोटी प्रणाम। क्लास 8 प्रश्नावली 6.2 चैप्टर है। मेरे यूट्यूब चैनल है काउंटिंग टीचर और मैं विद्या चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणन घनमूल। सबसे पहले हमें इस प्रश्नावली में ही पूछा गया है। चलो हम चलते अपनी प्रश्नावली की तरफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल। तो बहुत सारे बच्चों को घनमूल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको एक बार वापस रिमेम्बर करा दूं कि घनमूल क्या होता है। तो यहाँ समझना, धन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 4 का धन हमने पढ़ा था कि 4 का 2 का धन, इस सारणी को आप वापस देख सकते हैं। 2 का धन मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार, तो हमारा 8 आया। अब ये जो 8 है वो किस संख्या का घनमूल है, तो देखना यहाँ पर अगर 4 है, 4 का धन कितना होगा, 4 इंटू 4 बराबर 64। ओके, तो यदि वापस पूछे कि 64 का घनमूल मतलब 64 का घनमूल क्या है, मतलब 64 किस संख्या का घनमूल है, तो 4 का। तो हमें यहाँ पर ऐसी बहुत सारी संख्याएं दी गई है, जैसे कि यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि ये 64 है, तो ये किस संख्या का घनमूल है, ये 4 का। लेकिन ये तो संख्या छोटी थी इसलिए हमने सारणी में देख के बता दिया, लेकिन इसे करना किस तरह होता है वो आज हम इस विधि में, इस प्रश्नावली में सॉल्व कर देते। तो आओ चलते हैं। दिया गया है संख्या 64, इसे इस तरह विधि पूर्वक लिखना है। आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस तरह से आपको लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पर आपको 64 लिखना है। ध्यान से देखना, 1 2 आप जब करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखना, यह संख्या 4 है मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 वापस 2 अठे 16, 2 वापस यहाँ 2 चौटा 8, 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 है। ओके, तो अब यहाँ लास्ट में 8 हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये 3 3 के, और हमें पता है कि घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बनना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक बार वापस बता दूं। सपोज करो यहाँ पर एक छोटा सा हम रफ कार्य ले लेते हैं। ये आ गया 64, हमें किस संख्या का पूछा था, 64। सपोज करो एक संख्या हम 27 ले लेते हैं। 27 की संख्या यहाँ पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से संख्या का घनमूल ज्ञात करना। सपोज अगर ये संख्या 27 होती, 27 का घनमूल ज्ञात करना है, 27 का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसे किस तरह लिखते हैं, इसे ये इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर 27 लिखते और ये इसका प्रतीक है। ओके, तो 27 को क्या करना था अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो ये इस तरह लाइन खींची थी। यहाँ 27 यही विषम संख्या है, 7 और 2 9 मतलब 3 के पहाड़े में पूरा भाग जाएगा। 3 ना 27, 3 और ये 3 और ये 3, तो ये देखो ये 3 के जोड़े मतलब 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। तो ठीक इसी तरह करते हैं। तो हमें हमारा आंसर यहाँ देखो, ये तो हमें जब 64 का हमने घनमूल निकाला तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 के नीचे आप इस तरह से लाइन खींच दो, बराबर हमें 2 की घात 3 और 2 की घात 3 मिल गई है। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। और हमें क्या पूछा था, 64 का घनमूल पूछा था, तो ये हो गया हमारा आंसर 4। ये हमारा आंसर क्या है, ये है आंसर 4। ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया है। ठीक इसी तरह आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर संख्या है 500। बस अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से करना है, वरना कई बार ऐसा होता है कुछ 1 2 से भी मिस्टेक हो जाती है। तो दिया गया है संख्या, फिर याद करना है घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको 512 यहाँ पर लिखना है। ये संख्या 2 है मतलब ये संख्या सम है, तो 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छीन 12। एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 256 कैसे लिखे, तो यहाँ पर देखो क्या कुछ नहीं कर रही, मैं हर संख्या में भाग दे रही हूँ। 2 दूना 4, 1 1, 2 पचे 10, 1 2, 2 छीन
12, ठीक है, 256। तो ये वापस 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, वापस 2 से, 2 छीन 12, 2 छोटा 8, वापस 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, वापस 2 से। 2 से क्यों आ रही है? ये संख्या सम आ रही है। 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 अठे पहाड़े में 18 16, 2 आठे 16, वापस 2 से, 2 छोटा 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 8। यहाँ पर हम 3 3 के जोड़े बना लो, तो ये 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो जब हमने 500 टे 512, तो 2 कितनी बार हो प्राप्त हुए? 2 2 2 2 2 2, 9 बार प्राप्त हुए। 2 2 2। तो बस इनके नीचे इस तरह से लाइन खींच दो, 3 3 के जोड़े जो बने। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3। ओके, फिर अब इसे इस तरह लिखना है, सबकी घात सेम है तो घात को हम बाहर लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूना 8 8। ओके, ये हो गया। और हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था 512 का घनमूल, तो हमारा आंसर कितना आया? 8 आया। ये है इसका आंसर। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? अब ये इस तरह है आंसर। ये हो गया आंसर। और हमने किस तरह किया आप देख सकते हैं। इस तरह विधि पूर्वक आगे करना है। फिर इसी विधि के साथ हम चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चंस में। अब जो गुणनखंड की विधि द्वारा दिया गया है संख्या हमें यहाँ पर हमने लिख दी है और फिर इसे ज्ञात करना है घनमूल। तो यहाँ पर अब जो गुणनखंड करेंगे हम 10 6 4 और ये यहाँ पर संख्या देखो क्या है? सम है, तो इसलिए यहाँ हम 2 से भाग दे दे। तो 2 बचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छोटा 8, वापस 2 से। अगर आप किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो आप भाग दे सकते हैं। 2 दूना 4, 2 छीन 12 1, 2 छीन 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि संख्या क्या आई है। यहाँ पर इकाई स्थान 1 है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। चलो इसे काउंट करते हैं। 3 और 3 6, 6 और ये 7, 7 और ये 8। तो ये संख्या कौन सी बन रही है? ये संख्याएं बन रही है हमें 8 बन रही है। तो अब हमें क्या करना है कि एक रफ तारीख की सहायता से हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या से हम, चलो एक संख्या हम लेते देखते हैं। 1331। सपोज तो रहता है इसमें मुझे लगता है 11 से भाग देते देखते। तो 11 एकम 11 3 सॉरी 2 3 और ये 11 दूना 22 8 8 11 एकम 11 कितने आए? 131। यहाँ पर 11 दिया और भाग कितने रहे? 131। और 131 हमें पता है 131 में वापस 11 का भाग दे देते हैं। 11 एकम 11 8 8 8 8 8 और 0। तो वापस 11 से 11 से भाग गया 11 बार और ये 11 और ये वापस 8। तो अब यहाँ पर ये जो जोड़े बन रहे हैं, जो समूह बन रहे हैं, उन्हें हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 4 8 बराबर है। जब हमने वर्गमूल निकाला सॉरी अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू या जो 3 3 के समूह उनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। 2 गुणा 11 बराबर कितना आया? 2 की घात 3, 11 की घात 3। तो 2 गुणा 11 गुणा 3 बराबर 22। और हमें क्या पूछा था? और हमें पूछा था कि 8048 का हमें क्या करना था? घनमूल निकालना था। ये घनमूल का प्रतीक होता है। तो आंसर आया 42। इसे अब इस तरह अंडर रूट कर दो और बस इस तरह आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। ओके, इस तरह विधि पूर्वक करना है। फिर इसी विधि के साथ हम चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में लिखा है 27,000 दिया गया है संख्या ज्ञात करना है
ऋणमूल, और कौन से विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसे इस तरह पहले लाइन खींच दो, फिर यहाँ पर जो संख्या है उसे लिख दो, फिर हमें यहाँ पर देखना है कि ये शून्य है, मतलब 2 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौटा 8, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 8 बचा, 2 पचे 10, 0 0। वापस 2 से 2 सते 2 छीन 12, 2 सते 14 हम भाग दे रहे हैं। ओके, 2 पचे 10, ये 0। वापस 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पचे 10। वापस अब देखो यहाँ पर 5 आ रहा है। अब यहाँ से 2 से तो नहीं जाएगा, हम पहले 3 से देखते हैं। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दी गई संख्या का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ये इसका नियम है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब वापस देखो, काउंट करो, 5 और 2 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब वापस हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 से 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वापस 3 से 3 3 9, 2 बचे और ये 2 तो 3 सते 21, इनमें से 8 बचे तो 3 पचे 15। वापस 7 5 12 और 3 15। वापस 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 और 2 7 और 8। अब क्या होगा कि 5 से नहीं जाएगा, हाँ 3 से, तो हम 5 से देखे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 और ये 8। अब यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना देते हैं हम। तो हमें यहाँ पर लिखना है 27,000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये इस तरह से लाइन खींच देते हैं नीचे, बराबर 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 3। ओके, अब जो जो संख्या है घात को बाहर निकाल देते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 और ये 3। तो चलो 3 दूनी 6 और 6 पचे 30। और हमें क्या पूछा था? अंडर रूट 27,000 का हमें क्या पूछा था? धनमूल। ये प्रतीत हो गया धनमूल का और आंसर क्या आया? 30। आंसर क्या आया? 30। इसे इस तरह कर देते हैं और अब यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, है ना एकदम आसान। इस तरह हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक, इसी तरह 4th वाला हो गया। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। तो चलो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है वो हमें लिखना है, संख्या लिखनी है, दिया है यहाँ पर। चलो मैं लिख देती हूँ, दिया है संख्या, ये लिखी हुई है। याद करना है धनकुल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हैं, फिर हम 15,625। अब यहाँ पर देखो हम काउंट कर देते हैं, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। इसका मतलब यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, हम दे दें 5 से। तो 5 तरी 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। वापस देखो 5 और 2 7 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो नहीं जाएगा 3 का। वापस 5 से 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। वापस 5 और 2 7 और 6 13, मतलब वापस 5 है। यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 के बाहर जाने के लिए इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 15, 625 में 5 का भाग दे रहे हैं तो हमें भागफल 825 प्राप्त हो रहा है। वापस जब हम 825 में 5 का भाग दे रहे तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है। वापस हम 5 से भाग दे दें तो बस हो गया। ओके, अब हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 625 पर जब हमने अभाज्य गुणनखंड दिया है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इनके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं। हमें प्राप्त हुआ 5 की घात 3 गुना 5 की घात
3। अब घात को एक तरफ ले आते हैं, 5 गुणा 5 बाहर आ गई और तो ये हो गया 5 5 25। ओके, और हमें क्या पूछा था, 15,625 का क्या करना था, घनफूल, जो कि आंसर क्या आ गया है 25। तो आंसर आया है 25। ओके, आपको इस तरह से अंडर रूट कर देना है और इस तरह आंसर लिखना है, आंसर। तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा है होगा। फिर इसी विधि के साथ हम चलते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन में। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, 13,824। 13,824 दिया गया संख्या क्या है, 13,824 ज्ञात क्या करना है, घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस तरह यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं और 13,824। तो देखो यहाँ पर इटरेशन 4 है, दो का पूरा पूरा पार्ट जाएगा, 2 6 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 6 12। वापस 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। वापस 2 से 2 अठे 16, 2 6 2 अठे 2 अठे 16, 2 6 12 और 2 चौका 8। वापस 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 6 12। वापस 2 से 2 एकम 2 0 और ये 8। देखो 216 में जब हमने भाग दिया तो 108 कैसे आए, देखो 216 में जब हमने 2 का भाग, 2 एकम 2 0, एक उतारा बाहर नहीं जाएगा तो ये नियम के अनुसार यहाँ पर 0 पहले लगेगा, फिर ये होगा, तो 2 अठे 16। ये मैथ का नियम होता है कि अगर एक संख्या आप नीचे उतार रहे हैं, अगर बाहर नहीं जाता तो पहले आपको बाहर पर में 0 लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पर तो भी 8 ही आए, तो 2 पचे 10, 2 चौका 8। वापस 2 से 2 दूनी 4 और 2 सते 14। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक विषम संख्या हमें प्राप्त हुई है। तो 27 हमें पता है, 3 के पाड़े में 3 नाम 27 और वापस 3 3 और ये। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़े बना देते हैं, ये 3 है और ये और ये और ये, मतलब यहाँ पर जोड़े अच्छे से बन रहे, समूह अच्छे से बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 3 2 प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 3 3 बार 1 2 और 3। अब आओ नीचे नीचे इस तरह से समूह बना दे रहे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सबकी घात कितनी है, 3 3। सब 3 3 आए हैं। अब इस घात को बाहर निकाल देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात, क्योंकि ये सब उपनिष्ठ है तो हमने घात को एक तरफ ले आए। 2 दूनी 4 4 तिया 4 दूनी 8 8 तरी 24। तो इसका आंसर क्या होगा 24। और हमें क्या पूछा था, 13,824 का घनमूल, और आपको पता है घनमूल का इस तरह से निशान होता है और ये 24। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम अब करते हैं 7 वाला, 5 वाला हो गया, 6 वाला हो गया और अब है 7 वाला। तो 7 वाला तो ठीक इसी तरह करने, बहुत ही आसान है। दिया गया है संख्या क्या दी गई है और ज्ञात करना है घनमूल किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। इस तरह हम इस तरफ लाइन खींचते थे, 5 9 और 2। चलो इसे आप कर देते हैं, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 2 6 12। वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16। वापस 2 से 2 एकम 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौका
8। वापस 2 से दो टिपाड़े में 13 नहीं आया तो 2 छीन 12, यहाँ से 8 बचा तो 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 2 चौटा 8, 2 पचे 10 और 2 छीन 12। वापस 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। वापस 2 से बहुत लंबा हो रहा मुझे ऐसे ये लग रहा है, कटाना तो हो रहा ना। 2 अठे 16, 2 छीन 12, 2 चौटा 8। वापस 2 से 2 चौटा 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीन 12। वापस 2 से 2 एकम 2 0 और 2। हमने ऐसा पढ़ा था किस तरह से भाग होता है। 2 पचे 10, 2 छोटा 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब हमें यहाँ पर क्या करना, अब ये संख्या हमें 27 मिल रही है तो अब हम यहाँ पर करेंगे 3 से। 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 और ये। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना, हमें समूह बनाते थे। ये एक समूह हो, ये 2 समूह हो, ये 3 समूह हो, ये 4 समूह हो और ये 5 समूह। मतलब 1 2 3 4, 4 दूना 8 तो 4 तिया 12, मतलब 2 कितनी बार आए, 3 दिन 6, 3 3 9, 3 चौट 12। 12 बार क्या आया है, 2 आया है। तो इसे इस तरह लिखे दे बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इनके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। और फिर यहाँ पर हम लिखे दे 2 की घात 3 गुणा, ये वापस 2 की घात 3 गुणा, इनको लिखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अब इन संख्या को घात को हम बाहर निकाल देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 किया 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 किया 48, 16 किया 48। और हमें इस तरह आंसर लिखना है कि हमें पूछा था 8,10,592 टोटल वर्ग घनमूल करे, तो आंसर होगा 48। 48 गुना 48 गुना 48 हम करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। ओके, इसका आंसर तो आ गया 48। ओके, ठीक इसी तरह हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 46 56। चलो ओके, थोड़ा ये लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम जल्दी से कर दे रहे। चलो इसे करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 छीन 12, 2 चौटा 8, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, यहाँ पर एक छोटा 2 एकम 2, 2 छीन 12। इन पर आपको ध्यान रखना है। 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 चौटा 8, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 छीन 12। देखो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छीन 12। वापस 2 से 2 एकम 2, 2 चौटा 8 और ये हो गया 8 और यह हो गया, तो 2 पचे 10 और 2 अठे 16। वापस 2 से 2 सते 14, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब यहाँ पर संख्या क्या आ रही है, अब आ रही है यहाँ पर 9। तो अब हमें ध्यान देना है 9, 7 और 2 9 और 9 18, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौटा 12, 3 त्रिका 9। वापस 3 से
3 आठा 24, 3 एकम 30। वापस 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21। वापस 3 से 3 नाम 27, 3 3 3 और ये। अब यहाँ पर समूह बनाए दे, ये वाला समूह हो, ये वाला समूह हो, ये वाला समूह हो या ये वाला समूह, 4 समूह यहाँ पर बन रहे। तो आओ इसे संख्या लिखते हैं। 40,456। तो जब हमने डबल गुणनखंड किया 2 गुना 2 गुना 1 2 3, मतलब 8 6 बार तो है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इन समूह अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3 गुना 3 की घात 3। अब घात को हम बाहर ले लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ओके, तो 2 दूनी 4 4 किया 12 12 और 12 24 बार किया 36। तो हम यहाँ पर कितने लिखे थे? यहाँ पर 36 लिखे थे। और हमें पूछा था 46,656 का क्या करना था? घनमूल। बराबर ये आंसर हो गया 36। ओके, यहाँ पर लिख देना है आंसर। ये हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से विधि पूर्वक किया है। अब चलते हैं 9th वाला क्वेश्चन है। तो दिया गया है संख्या कौन सी दी गई है, घनमूल हमें दिया गया है और अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें करना है। तो यहाँ पर संख्या लिख देते हैं। बड़ी बड़ी संख्या है तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, पर बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लगता है करने में। आपको इकाई संख्या का ज्ञात होना चाहिए। चलो, यहाँ पर 6 है, मतलब 2 तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 8 16 1 और 2 25 2 सते 14 1 वापस, तो 2 8 16 0 और 2 8 16। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप भाग कर सकते, देख सकते किस तरह मैंने संख्या की थी। 2 के पारे में 17 नहीं आते, 16 आते, 2 8 16, इनमें से 1 बचा तो हुआ 15, तो 2 सते 14, 1 बचा तो वापस हुआ 16, तो 2 8 16। अभी संख्या आगे नहीं जा सकती थी इसलिए 0 लगाया और 2 8 16। अब वापस यहाँ पर 8 है तो वापस 2 से 2 चौथा 8, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 0 और 2 चौथा 8। ओके, वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। वापस यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 और 2 छीन 12। वापस 2 से 2 पचे 10, 2 चौथा 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 चौथा 8 और वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौथा 8 और 2 चौथा 8। आगे इस तरह करते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। वापस 2 से 2 छीन 12, 2 8 16, 2 छीन 12। वापस 2 से, बहुत बड़ा है ना, पर इसका एंड तो होगा ही। 2 तिया 6, 2 चौथा 8, 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास में संख्या कौन सी आई है, 343। तो अब यहाँ पर हम 3 से देखते हैं, 4 और 3 7 और 3 10। यहाँ पर भी 3 का भाग नहीं जाएगा तो कोई दूसरी संख्या 4 से तो हो ही नहीं सकती। हम यहाँ पर 7 से लेकर देखते हैं। 7 चौट 28, 7 चौट 28। देखो मैं यहाँ पर भाग देती हूँ। 343 का मैंने 7 में भाग दिया तो 7 चौट 28 और 6 3 7 ना 63। ओके, तो गुण 50। अब 7 7 और ये 7। अब यहाँ पर हम बना देते हैं 8 2, ये 3 और ये 4। चलो, कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई हम यहाँ पर लिख देते हैं। 16 8 3 से 6 3 3 का 9, 9 बार 3, 9 बार
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 7 3 बार 8 2 3। इनसे हम इस तरह से समूह बना दे रहे हैं। हमने समूह बना दिया तो 2 की घात 3, ये वाला दूसरा समूह 2 की घात 3, तीसरा समूह 2 की घात 3 और चौथा समूह 7 की घात 3। हम घात को इस तरह एक तरफ लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 की घात 3। आओ से अब जब गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 सते 7 सते 49, 7 8 56। तो और हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था कि 1,75,616 का हमें क्या करना था? घनमूल निकालना था। हमारा आंसर आ गया है 56। ये क्या है? हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा है आंसर। ओके, आप देख सकते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह हम इससे आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है संख्या 51,125, घनमूल हमें निकालना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से पहले हम लाइन खींच देते हैं, फिर हम संख्या लिखते हैं 51,125। अब यहाँ पर हमें देखो इकाई अंक क्या है? 5 है। पहले तो इनको काउंट कर देते हैं। 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, मतलब 3 का पूरा भाग जाएगा। तो 3 3 9 और फिर 0, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 3 7 21 और 3 5 15। देखो ऑपरेशन शायद से बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। तो 51,125 को हमने 3 से भाग दिया तो 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 0 हुआ, 1 उतारा, भाग नहीं जा रहा था। हमें और एक और संख्या लेने के लिए पहले यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 3 9, 11 में से 2 रहे 2 और ये 2 तो 3 7 21, वापस 8 और 3 5 15। ये इस तरह आए। देखो 30,375। अब वापस यहाँ पर काउंट करो, 3 और 3 6, 6 और 7 6, 12 और 13, 13 और 5 18, मतलब 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। वापस देखो 5 और 2 7 और 2 9, वापस 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 3 9 और यहाँ से 1 बचे और हो गया 11, वापस 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर वापस 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। वापस 5 और 2 7 और 2 9, वापस 3 3 9 और 3 7 21 और 3 5 15। 5 और 2 7 5 12 और 3 15। वापस 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। वापस 3 से 5 3 8 और 1 9, वापस 3 से 3 4 5 और 2 7 और 1 8। अब की बात क्या होगा? 5 से जाएगा क्योंकि 8 हो रहा है। तो 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 5 और ये 1। चलो इनसे समूह बनाते हैं। ये एक समूह हो, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। इसे विधिपूर्वक लिखते हैं हम। 51,125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 संख्याएं हमें प्राप्त होती है और इनसे हम समूह बनाते हैं। जैसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 की घात 3 या फिर 5 की घात 3। तो आओ इसे विधिपूर्वक करते हैं। 3 की घात को बाहर ले लेते हैं। 3 3 9 और 9 5 45। और हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था 51,125 का घनमूल, ये इसका प्रतीक है। तो हमारा आंसर जो आया अभाज्य गुणनखंड द्वारा 45, मतलब 45। ये इस तरह आंसर है। इस तरह हमने प्रश्नावली 6.2 के सारे 10 वाले क्वेश्चन विधि पूर्वक अभाज्य गुणनखंड द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से करे हैं, विधि पूर्वक किए हैं, ताकि आपके जो नंबर्स है पूरे में से पूरे है। आशा है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ये मातरम। ओके, थैंक यू।